पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरा देश ये उम्मीद लगाकर बैठा हुआ था कि सरकार कुछ बड़ा करने जा रही है। सरकार कुछ बड़ा करने जा रही है, इसको लेकर ताबड़तोड़ बैठकें भी हो रही थी और बड़ा कुछ पाकिस्तान पर होने वाला था। लेकिन पाकिस्तान पर बड़ा तो होगा, पाकिस्तान पर बड़ा सरकार फैसला लेने जा रही है और इसको लेकर सेनाओं को कह दिया गया है कि जो उनको ठीक लगे वो करें और प्लान तैयार किया जा रहा है। लेकिन इस बीच मोदी सरकार ने देश की सियासत में एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला है जो ये पॉलिटिकल स्ट्राइक माना जा रहा है मोदी सरकार का। और पहलगाम तनाव के बीच मोदी सरकार जातिगत जनगणना करवाने जा रही है। कैबिनेट ने यह बड़ा फैसला ले लिया है। लंबे समय से विपक्ष के द्वारा ये लगातार मांग की जा रही थी कि देश में जातिगत जनगणना कराई जाए और चुनावों में इस मुद्दे को खूब भुनाया गया। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी इस मुद्दे को भुनाया गया और कई विधानसभा चुनावों में भी इस मुद्दे को लेकर विपक्ष ने राजनीति की जनता के बीच लेकर गए। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने तो इसे चुनावी मुद्दा भी बनाया था। और अब जब भारत और पाकिस्तान के बीच में जबरदस्त तनाव है, इसी बीच एक ऐसा बड़ा फैसला आता है जो भारतीय सियासत में ऐतिहासिक फैसला इसे माना जाएगा, क्योंकि इससे पहले कभी नहीं हुआ कि आजाद हिंदुस्तान में यह पूछा जाए कौन जात हो। जब इस समय हर किसी की नजर सैन्य कार्रवाई पर टिकी है, उस बीच पॉलिटिकल ये बड़ा फैसला हो जाता है। और कैबिनेट की बैठक के बाद आज मोदी सरकार की कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें यह तय हुआ कि देश में अब जनगणना के साथ जातिगत जनगणना भी होगी, यानी यह भी पूछा जाएगा कि आप किस जाति के हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति में आज फैसला किया गया है कि जातीय जनगणना को आगामी जनगणना में शामिल कराया जाएगा। अब इस फैसले के मायने बड़े हैं, इसे जानकर भी आपको समझना होगा कि क्या ये फैसला है और क्या इसे महसूस किया जाए। लेकिन उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि अब जातियों की जनगणना जो होने जा रही है, इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है। केंद्र सरकार ने जातिगत जनगणना का फैसला लिया है। जातीय जनगणना मूल जनगणना में ही शामिल होगी, लेकिन एक कॉलम होगा, नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, पर कहाँ रहते हो, किस वर्ग के हो। उसके बाद ये सवाल होगा कि किस जाति के हो। इसी साल सितंबर में ये जनगणना शुरू होने जा रही है, ऐसी संभावना है। और जनगणना के पूरा होने में करीब 1 साल लग जाएगा, क्योंकि देश बहुत बड़ा है और बहुत बड़ी आबादी है, 140 करोड़ से ज्यादा की। जनगणना के आंकड़े 2026 के अंत में आ सकते हैं, 2026 के अंत में। और आमतौर पर जनगणना हर 10 साल में ही होती है। कायदे से इसे 2021 में हो जाना चाहिए था, लेकिन कोविड की वजह से जनगणना नहीं हो पाई थी। लेकिन सबके बीच जब फैसला लिया गया सरकार की तरफ से, तो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जो बात कही वो आपको सुनना चाहिए, सुन लीजिए। आज दिनांक 30/4/2025 के दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। यह इस बात को दर्शाता है कि वर्तमान सरकार देश और समाज के सर्वांगीण हितों और मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध है। जैसे कि पहले भी जब समाज के गरीब वर्गों को 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया, तब भी समाज के किसी घटक में तनाव उत्पन्न नहीं हुआ था। तो जातीय जनगणना को लेकर सरकार ने एक बड़ा राजनीतिक कदम चल दिया है। इस बीच बड़ी बात यह है कि इस जातीय जनगणना से क्या क्या असर पड़ेगा। दरअसल एक कांग्रेस पार्टी का प्रमुख चुनावी मुद्दा रहा है। विपक्षी दलों के लिए हैरान कर देने वाला ये सरकार का फैसला रहा है, क्योंकि बिहार चुनाव नजदीक है, उसके बाद भी कई राज्यों में चुनाव होने हैं। ऐसे में विपक्ष से उसका मुद्दा ये हाईजैक मोदी सरकार ने कर लिया है। विपक्षी दलों के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाने का ये मुद्दा रहा है, लेकिन अब विपक्ष ये मुद्दा नहीं उठा पाएगा, क्योंकि विपक्ष जो चाहता था वो सरकार ने कर दिया है। पिछड़ा और अन्य पिछड़ा वर्ग बड़ा वोट बैंक है। आपको याद होगा कि जब बिहार में 2023 अक्टूबर 2023 में जातिगत जनगणना के आंकड़े आए थे, तो अकेले बिहार में 63% जो वर्ग था वो पिछड़ा और अन्य पिछड़ा वर्ग था, इसलिए इसे बड़ा वोट बैंक माना जाता है। लेकिन सबके बीच कहा जाता है कि सियासत के लिए मुद्दे हर हो सकते हैं, इसमें कोई कमी नहीं हो सकती है। चाहे सरकार विपक्ष की ही आवाज को सुनकर कोई फैसला ले अगर, तो भी उस पर सियासत ढूंढी जा सकती है, और ऐसा इस बार भी हुआ है। अब इस बार इस बात को लेकर सियासत हो रही है कि किसके कहने पर सरकार ने फैसला लिया है।
सरकार का यह दावा है कि उसने अपने विवेक से फैसला लिया है, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि हमने दबाव बनाया जिसके आधार पर यह फैसला लिया गया है, यानी कि पूरी लड़ाई अब क्रेडिट लेने की शुरू हो चुकी है। तो सुन लीजिए सियासी दल के नेता क्या कह रहे हैं, देखिए। मैं अपनी तरफ से, मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मुझे लगता है आज एक लंबी जो हम लोगों की इच्छा थी, मांग थी, ख्वाहिश थी, आज हर उस देशवासी की इस ख्वाहिश को मेरे प्रधानमंत्री ने पूरा करने का कार्य किया। हमने कहा था कि कास्ट सेंसस को हम करवा के छोड़ेंगे। नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि सिर्फ 4 जाते हैं, सडनली कास्ट सेंसस का अनाउंसमेंट किया। हम इसको सपोर्ट करते हैं, पूरी तरह सपोर्ट करते हैं। ये हम लोगों की 30 वर्ष पुरानी मांग रही है। हमारे पुरखों की जीत है, समाजवादियों की जीत है, लालू जी की जीत है। पहली बार 17 महीने में किसी राज्य ने अपने बलबूते जो है कराया, तो वो महागठबंधन हमारी सरकार थी। तब जो है बिहार में जाति आधारित गणना हुई। जी हाँ, तो समझना ये जरूरी है कि जो विपक्षी दल के नेता ये कह रहे हैं कि हमारे पुरखों की जीत है, 30 वर्षों की लड़ाई की जीत है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो सरकार कहती थी कि देश में 4 जाति है, आज उसने जातिगत जनगणना को लेकर फैसला किया है, तो समर्थन कर रहे हैं। विपक्ष के पास अब समर्थन करने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। लेकिन सबके बीच दिल्ली से लेकर छत्तीसगढ़ तक प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के, उन्होंने समर्थन किया है, खुशी जाहिर की है। तो कांग्रेस के छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज भी अपनी बात रख रहे हैं। सुन लीजिए क्या कहा है। अब फायदा होगा तभी निर्णय लिया गया है। अब केंद्रीय कैबिनेट में अगर निर्णय हुआ है तो होगा ही। मुझे लगता है शायद देर कर दी। मैंने कहा 2021 में होना चाहिए। तो आज ये डबल इंजन की सरकार इतने पीछे गई है कि अगर जातिगत जनगणना अगर हुई है तो निश्चित रूप से उसको तय सीमा में करना चाहिए। जी हाँ, तो 2021 में ही हो जानी चाहिए थी जातिगत जनगणना, ये दीपक बैज कह रहे हैं। शायद दीपक बैज भूल रहे हैं कि उस वक्त देश कोविड की चपेट में था और इसलिए 2021 में होने वाली जातिगत जनगणना तो उस समय जिक्र नहीं था, लेकिन जनगणना जरूर होनी थी, उसे भी टाला गया था। लेकिन अब जब बात हो रही है तो बात मध्य प्रदेश के बड़े नेता की भी सुना लेनी चाहिए, जो कि देश में इस वक्त केंद्रीय मंत्री हैं, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान क्या कह रहे हैं जातिगत जनगणना के ऐलान के बाद। सुन लीजिए। राजनीतिक विषयों की कैबिनेट की समिति ने ये फैसला किया है कि अब जनगणना के साथ जातियों की गणना भी होगी। ये फैसला ऐतिहासिक है। मित्रों, जातिगत जनगणना पूरी पारदर्शिता के साथ होगी। समाज के सभी वर्गों के आर्थिक और सामाजिक हितों को ध्यान में रखते हुए देश के हित में होगी। तो देश के हित में जातिगत जनगणना होने जा रही है, ये कहना है केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का। लेकिन आपको ये भी याद दिला देते हैं कि जातिगत जनगणना ये तो कहा जा रहा है कि आजाद भारत के बाद ये पहली बार होने जा रही है, लेकिन इससे पहले कब होती थी तो ये भी आपको बता देते हैं। पूरी जानकारी विस्तार से आप देखिए। दरअसल अंग्रेज कराते थे जातिगत जनगणना, अंग्रेज कराते थे जातिगत जनगणना। उसके बाद आजाद जब भारत हो गया तो इस व्यवस्था को खत्म कर दिया गया और यह माना गया कि अब इस देश में जातिगत जनगणना की जरूरत नहीं है। 1981 में देश में पहली बार जनगणना हुई। 1881 में, माफ कीजिएगा, 1881 में देश में पहली बार जनगणना हुई और पहली बार अंग्रेजों ने ये जनगणना कराई कि भारत में किस जाति के कितने लोग हैं। जनगणना में जातियों की भी गिनती शुरू हुई। 1931 तक जनगणना ऐसी ही होती रही। 1941 में आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए। जनगणना जरूर हुई और जातिगत जनगणना हुई, लेकिन आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए। आजाद हुआ हिंदुस्तान 1947 में, उसके बाद 1951 में जनगणना होती है। दरअसल ये सिलसिलेवार ढंग से 1931, 41, 51, 61, 71, 81 हर 10 साल बाद जनगणना का एक नियम है देश में कि हर 10 साल बाद ये देखा जाएगा कि देश की आबादी कितनी बढ़ी है, उसी के हिसाब से फिर प्लानिंग होती है। 1951 में आजादी के बाद जनगणना तो हुई, लेकिन इसे जातिगत नहीं माना गया, सिर्फ जनगणना हुई। सरकार ने इसे समाज में विभाजनकारी नीति माना। उस वक्त ये तय किया गया कि जातियों में अगर देश बढ़ जाएगा
तो विभाजनकारी शक्तियों का यहाँ पर ताकत बढ़ेगी उनकी, और देश में इस तरह की स्थिति बनेगी कि लोग आपस में वैमनस्य रखेंगे। जनगणना में सिर्फ SC/ST की गिनती हुई 1951 में। SC/ST को आरक्षण देने की बाध्यता थी, इसलिए उनकी गिनती की गई, और उसके बाद से ये कदम लगातार चलता रहा, आगे सिलसिला चलता रहा। अब जनगणना का इतिहास क्या है, ये भी आप जल्दी से जान लीजिए। जनगणना 1872 से 1931 तक, जिसमें जनगणना में सभी जातियों का विवरण शामिल था, ये सिस्टम चला। उसके बाद जब देश आज़ाद हुआ तो सरकार ने जातिगत जनगणना को बंद करा दिया। 1951 में आज़ादी के बाद पहली बार जनगणना हुई। केवल SC/ST का डेटा इकट्ठा किया गया। सिर्फ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, इन्हीं का डेटा इकट्ठा किया गया। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इन्हीं के आंकड़े सामने आए। 2011 में सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना हुई। जातिगत आंकड़े लेकिन सार्वजनिक नहीं किए गए। 2011 में UPA 2 की सरकार थी। 2025 यानी कि सरकार ने अब जातिगत जनगणना का ऐलान कर दिया है, क्योंकि विपक्ष की लगातार मांग थी और विपक्ष इसी आधार पर राजनीति करता रहा था। लेकिन अब आपके मन में जरूर सवाल होगा कि कैसे होगी ये जातीय जनगणना, तो ये भी आपको हम जल्दी से बता देते हैं। क्योंकि जातीय जनगणना को लेकर एक नियम है, एक्ट है, और भारत सरकार का एक्ट ये है कि जनगणना एक्ट 1948 में अब इसमें संशोधन करना होगा। एक्ट में सिर्फ SC और ST की गणना का प्रावधान है। अब चूंकि जातिगत जनगणना करनी है, आंकड़े सार्वजनिक करने हैं, लिहाजा एक्ट में बदलाव करना होगा। OBC की गणना के लिए संशोधन करना होगा। OBC की 2650 जातियां हैं, यानी 2500 से ज्यादा जातियां अकेले OBC वर्ग में। और इनके आंकड़े अब सामने आएंगे तो पता चलेगा कि किसकी कितनी भागीदारी है, किसकी कितनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। 2011 की जनगणना के अनुसार 1270 SC, 748 ST जातियां हैं। 2011 में SC आबादी देश में 16.6% और ST थी 8.6%। लेकिन इन सब के बीच हमने आपको आंकड़े बताए, इतिहास बताया, स्थिति बताई, तरीका बताया। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का एक बयान भी सामने आया है, वो भी आपको सुनवाते हैं, देख लीजिए। हम तो पहले से उसके समर्थन में थे, पर लोग राजनीतिक दुरुपयोग करना चाहते थे, तो हमने राजनीतिक दुरुपयोग करने वालों को ये कहा था कि आप इसका राजनीतिक दुरुपयोग मत करिए, तो हम इसके विरोध में कभी भी नहीं रहे। अब आप ये बात ज़रूर कह रहे होंगे कि अब नेताओं के जो बोल हैं वो ये कह रहे हैं कि हम तो पहले से ही फेवर में थे, अब वो इसलिए कराने जा रहे हैं तो प्रसन्न हैं, समर्थन दे रहे हैं। लेकिन सबके बीच आपके मन में ज़रूर सवाल होगा कि जातीय जनगणना से होगा क्या, क्योंकि जो सवर्ण लोग हैं उनके मन में ज़रूर सवाल है कि जातीय जनगणना से क्या होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके पास जो हक है वो उनसे दूर कर दिया जाए, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। किसी भी जाति की वास्तविक स्थिति पता चलेगी और ये मालूम चलेगा कि देश में जो आरक्षण की नीति है, क्या इसमें किसी सुधार की ज़रूरत है। दूसरी बात, जो हिस्सेदारी है, क्या उसमें किसी सुधार की ज़रूरत है। जैसे 10 में से अगर 4 लोग एक जाति के हैं, 2 लोग एक जाति के हैं, तो उस हिसाब से हो सकता है कि आगे आने वाली प्लानिंग उसी अनुरूप में तैयार की जाए। आर्थिक, सामाजिक और शिक्षा की जानकारी मिलेगी, विकास योजनाएं बनाना आसान होगा, पिछड़ी जातियों को सशक्त बनाने में मदद मिलेगी। ये जातिगत जनगणना के फायदे आपको बता रहे हैं कि क्या क्या संभावनाएं हैं। हालांकि जो आरक्षण है उसका मतलब ही ये था कि पिछड़ी हुई जातियों को इस लेवल पर लाना, ताकि उन्हें भी समाज में मुख्यधारा से जोड़ते हुए, कदम से कदम मिलाते हुए आगे बढ़ने का मौका मिले। लेकिन अब जातियों की गणना होगी तो ये व्यवस्था और ज्यादा सुदृढ़ हो सकती है, ऐसा दावा किया जा रहा है। इन सब के बीच जातिगत जनगणना को लेकर आम लोगों की राय भी आपको सुनानी चाहिए, इसलिए हम आपको सुनाने जा रहे हैं। अलग अलग शहरों में जनता के मन को टटोला, जनता जातिगत जनगणना से कितना इत्तेफाक रखती है, सहमत है, असहमत है, जो कुछ भी है वो आपके सामने है, देख लीजिए। तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तानी बहुत खुश होंगे। कम से कम राहुल गांधी की जात तो पता चलेगी, उसकी जाति तो पता चलेगी। हमें तो यही नहीं पता था आज तक राहुल गांधी हिंदू है, क्रिश्चियन है कि मुसलमान है। ऐसे इतने करोड़ों लोग हैं जिनकी जाति तो कम से कम पता चलेगी। जातीय जनगणना एक देश को विभाजन की ओर ले जाने वाली है। देश में विभाजन की प्रक्रिया करी जा रही है। पहले बीपी सिंह ने रिजर्वेशन करा था, ठीक है ना, तो कुल मिलाकर के क्या हुआ था, कितने कॉलेजों के बच्चों ने दाह संस्कार कर दिए थे। तो ये जातिगत गणना खाली एक ढोंग है, वोट बैंक की राजनीति है और कुछ नहीं है। जाति जनगणना क्यों? ये तो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अंग्रेज करता आया था, अंग्रेज कर रहा था। अभी तो ये इसका जरूरत ही नहीं है। अभी डिवाइड किसको करोगे भाई?
जात जात कर करके आपस में लड़वाना चाहते हो, आपस में मत लड़वाइए, एकजुट रहिए। इसी से तो और पता चल जाएगा ना कि कौन किस जात का किस पात का, क्योंकि अभी तक तो यही हो रहा था ना, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, कौन उच्च जात का है कौन निम्न जात का है क्या है। अब ये लोग वही उसी वर्ण भेद पे आना चाह रहे हैं जो बहुत पहले कभी हुआ करता था, जो हमारे परदादा और परदादा के दादा परदादा के ज़माने का था, उसी पे ये लोग आना ही चाह रहे हैं। तो भाई आ ही जाओ, फिर उसी हिसाब से काम होगा। सबसे पहले इसकी मांग राहुल गांधी जी ने ही करी थी। हर जगह पे इनके पास जब कोई मुद्दा नहीं बचा था तो ये सिर्फ जातिगत जनगणना करवाएंगे। संसद में भी ये यही गाना गाते थे। तो बस इनका एक प्लान और था, इनके पास एक मुद्दा था, वो भी भाजपा ने खत्म करवा दिया। अच्छा फैसला वैसे विपक्ष मांग भी कर रहा था इस बात की, और होना भी चाहिए। सालों हो गए हैं कि किसकी कितनी गणना है, कुछ दिन समाज में कितनी संख्या बढ़ी है घटी है, क्या ये तो मालूम पड़े जनता को, देश की जनता को। तो अच्छा है, उनसे लोगों का हक मिलेगा। ये होना चाहिए, ज़रूरी है। पहले क्या होता था कि हिंदू और मुस्लिम की गिनती होती थी, अब ऐसा देखने में आएगा कि समाज के लोगों में, एक समाज में कितने लोग हैं, तो मेरे समाज में कितने लोग हैं, उसका दूसरे समाज में कितने लोग हैं। तो ये ऐसा होना चाहिए और ज़रूरी भी है, जिससे पता चले कि एक समाज में कितने लोग अभी तक रह रहे हैं। जनगणना ज़रूरी है। जिस तरह से जातिगत गणना का जो प्रस्ताव पारित हुआ है, काफ़ी अच्छा प्रस्ताव है। कुल मिला के जिस तरह से देखा जाए तो पिछली बार कांग्रेस ने भी ये मुद्दा उठाया था, लेकिन वह कहीं ना कहीं टाल दिया गया था। लेकिन अब ये जो मोदी जी ने किया है, ये जनता की भले के लिए क्या है, देश के भले के लिए क्या है, कहीं ना कहीं इसमें दूध का दूध और पानी का पानी होने की संभावना है। जाति के आधार पर जनगणना हो रहा है तो एक भी चीज़ ठीक है भारत के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे कितने जाति के लोग, कितने धर्म के लोग रहते हैं, उसका भी एक बार पता चलेगा। क्योंकि सुनने में आया है कि बहुत से बाहरी लोग भी यहाँ पे रहते हैं, तो एक हिसाब से पता भी चलेगा कि अपने देश में कितने जाति के लोग कितने हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बहुत ही उचित निर्णय लिए गए हैं, जिससे हमारे देश का समय और धन और जो देश की आर्थिक स्थिति उसमें सुधार होगा। से अब क्या कि हम तो सभी ये है ना, हम जो हमारे जो बाहर से आए उसके लिए फर्क पड़ रहा है ना हमको, हमारे जो है यहाँ लोकल उसके लिए तो बहुत बढ़िया है। जाति गणना मतगणना में हमें फायदा होगा उससे। देखिए, दिल्ली, रायपुर, भोपाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हर जगह से हमने आपको लोगों की राय सुनाई। कुछ लोग इसको बोल रहे हैं कि इससे फायदा होगा, कुछ लोग राहुल गांधी को इसमें बीच में ले आए हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इससे देश में विभाजनकारी स्थिति बनती हुई नजर आई, क्योंकि लोग बटेंगे। लेकिन लोग बटेंगे तब जब जाति नई पैदा हो रही हो। जाति तो है कि जाति नहीं, जैसे कहा जाता है, और जाति है कि जाति नहीं, और जाति है अब उसकी गणना हो रही है। देखा जाएगा कौन कितना हिस्सेदारी है, कौन कितनी संख्या में, उस हिसाब से पॉलिसीज बनेगी। अब देखना ये होगा, क्योंकि जो पॉलिसीज बनाते हैं उनको ये समझना है कि इससे कितना फायदा लोगों को होने जा रहा है। सिर्फ जातिगत जनगणना भर नहीं है, इसके आगे भी फिर और भी रास्ते अपनाने पड़ेंगे, तभी ये चीजें सही हो पाएंगी। लेकिन इन सबके बीच जातियों का सर्वे क्या नया है? क्या ऐसा पहली बार होने जा रहा है? तो आपको दो बातें बड़ी बताते हैं। इसी देश में, आजाद हिंदुस्तान में, भले ही पूरे देश भर की जातीय जनगणना नहीं हुई हो आजादी के बाद, लेकिन बिहार और कर्नाटक में जातीय सर्वे हुआ। तेलंगाना में भी जातिगत सर्वेक्षण के आदेश दिए गए। राहुल गांधी आज कह रहे थे कि तेलंगाना का मॉडल और बिहार का मॉडल में जमीन आसमान का अंतर है। सरकार को ये बताना चाहिए कि वो किस आधार पर जातिगत जनगणना कराने जा रही है और कब तक कराएगी। राज्य सरकारें जातिगत जनगणना नहीं करा सकती हैं, लेकिन फिर भी कराया गया है और इसे सर्वे का नाम देती रही हैं। इसके आंकड़े भी सामने आते रहे, जिसका जिक्र मैंने किया कि बिहार में 63% ओबीसी वर्ग के लोग हैं, बाकी अलग अलग जो जाति हैं उस हिसाब से। लेकिन इधर बीजेपी सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। सुन लीजिए। खंडवा लोकसभा के सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे किस तरीके की ये पूरी प्लानिंग थी और अब किस तरीके से इस पर काम होगा। सर, किस तरीके से ये योजना बनी है? निश्चित रूप से आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कैबिनेट में निर्णय लिया है जातिगत जनगणना को लेकर, वो बहुत ही स्वागत योग्य है और इससे वंचित समाज के लिए एक आर्थिक रूप से उनको इस गणना के माध्यम से निश्चित रूप से उनको मजबूत करने का काम किया जाएगा। और माननीय मोदी जी की सरकार ने जो निर्णय लिया है, ये वंचित, शोषित, पीड़ित, हमारे ओबीसी वर्ग, ये सारे समाजों के लिए एक इस गणना के माध्यम से निश्चित रूप से एक मील का पत्थर साबित होगा
और गणना के अनुसार योजनाएं बनकर उन तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए ये निर्णय निश्चित रूप से बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। कांग्रेस अब श्रेय ले रही कि लगातार कांग्रेस ही कहते थे कि जो जनगणना है उसको लागू किया जाए, उसकी वो की जाए। आज मंजूरी मिली तो श्रेय पूरा वो ले रहे, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, कांग्रेस ने कब से इसका श्रेय लेने की बात करने लगी, कब से मांग की कांग्रेस ने पिछले 10 वर्षों के अंदर, लेकिन 55-60 साल तक की सरकार कांग्रेस की रही। कांग्रेस ने कभी जनगणना की, जातिगत जनगणना की बात नहीं करी। कांग्रेस चाहती तो 55-60 साल में जब राज किया तो जातिगत जनगणना कराकर उस गणना के अनुसार उन वर्गों को सरकार की योजना का लाभ दे सकती थी। ये थे हमारे साथ सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, जिन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि 65 साल राज करने के बाद भी उन्होंने जातिगत जनगणना नहीं की है, उनकी मानसिकता बताती है। कैमरामैन कासिफ के साथ मौसम तड़वी, विस्तार न्यूज़, बुरहानपुर। तो प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आती रही, चाहे वो आम लोग हों या फिर राजनीति से जुड़े हुए लोग हों। उधर पूर्व केंद्रीय मंत्री और मंडला के सांसद फर्जन सिंह कुलस्ते ने केंद्र सरकार के इस फैसले की प्रशंसा की है, विस्तार न्यूज़ से बातचीत की है, सुन लीजिए। आज मोदी सरकार का अहम फैसला जो है देखने को मिला है। आज मोदी की कैबिनेट सरकार ने देश में जाति जनगणना को लेकर एक अहम फैसला लिया गया है। हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री फर्जन सिंह कुलस्ते, हम जानते हैं किस तरह देखते हैं इस फैसले को आप? देखिए, जनगणना तैयारी हमारी पहले से थी और ये जनगणना का जो निर्णय हुआ है सामाजिक दृष्टि से, धर्मी दृष्टि से, ये बार बार इसके पहले भी रिकमेंडेशन हुए थे, परंतु जो निर्णय होता है समय के आधार पर होता है। अब बार बार लोग कह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, ये नहीं होता। कोई भी निर्णय होगा, जब निर्णय का समय आएगा तभी निर्णय होता है। जनगणना के लिए मोदी जी ने अनुमति दिया है, इसमें कोई इस निर्णय के बाद अब विपक्ष भी हंगामा कर रही है। नहीं, देखिए, उनका धर्म है, हमारा काम है, हम अच्छे काम के लिए, समाज के लिए। जैसे बैकवर्ड कमीशन का रिपोर्ट कितने समय आया, कभी बना नहीं, परंतु हमने बैकवर्ड कमीशन बनाया। ये इसी बात का प्रमाण है कि मोदी जी अगर किसी विषय को ठान लिया तो वो करते हैं। तो निश्चित तौर पर उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर मोदी जी किसी चीज को ठान लेते हैं तो वो पूरा जरूर करते हैं। रामकुमार बघेल, विस्तार न्यूज़, मंडला। तो ये हमने सभी पॉलिटिकल लोगों की बात भी आपको सुनवा दी है, लेकिन एक बार फिर से राहुल गांधी की वो बात सुनना इसलिए जरूरी है क्योंकि राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए सीधे कानपुर से दिल्ली पहुंचे थे और उन्होंने फिर दोहराया कि जातिगत जनगणना को लेकर अब होने जा रहा है तो समर्थन दिया है। सुन लीजिए फिर से राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। हमने कहा था कि कास्ट सेंसस को हम करवा के छोड़ेंगे। नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि सिर्फ 4 जाते हैं, सडनली कास्ट सेंसस का अनाउंसमेंट किया। हम इसको सपोर्ट करते हैं, पूरी तरह सपोर्ट करते हैं। तो विपक्ष अगर सपोर्ट करने लगे सरकार के फैसले पर तो समझ लीजिए कि राजनीति में सब एक धारा में बह रहे हैं। वो बात अलग है कि राजनीति में धारा की भी सियासत होती है और विचारधारा की भी राजनीति देखने को